हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड ट्रिक्स। इस वीडियो में हम लोग पावर बीआई डेस्कटॉप के बेसिक्स को जानेंगे। बेसिक्स से हमारा मतलब है, पहले हम लोग सीखेंगे डेटा को कैसे इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग बार चार्ट्स एंड कॉलम चार्ट्स के कुछ बेसिक चीज़ों को जानेंगे, जो कि हमारे विजुअलाइजेशन में यूज़ होती है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा और आपको यह चैनल बेनिफिशियल लगती है तो इसे आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, सो दैट यू विल गेट ईच एंड एवरी नोटिफिकेशंस फ्रॉम दिस चैनल। हम लोग स्टार्ट करते हैं डेटा इंपोर्ट कैसे करते हैं। देखिए, पावर बीआई में आप बहुत सारे सोर्सेज से डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। आपने जैसे ही गेट डेटा पे क्लिक करा, होम में गेट डेटा पे आप जैसे ही क्लिक करते हो, आपको यहाँ पे ऑप्शंस आ जाते हैं, आपको कौन से डेटा सोर्स से डेटा चाहिए। आप विकिपीडिया के साइट से भी डेटा इंपोर्ट कर सकते हो, आप पीडीएफ फाइल से भी कर सकते हो। हम लोग यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक से बिल्कुल बेसिक डेटा को इंपोर्ट करते हैं। मैंने डेटा पहले से इंपोर्ट कर लिया क्योंकि प्रोसेस टाइम लेती है। एडवेंचर ऑनलाइन सेल्स, ये आपको नेट पे मिल जाएगी, डेटा अवेलेबल है, इजीली मिल जाएगी। आप भी प्रैक्टिस करिए, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही हम लोग उस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास उस एक्सेल शीट में अवेलेबल सारे टेबल्स यहाँ पे शो हो जाते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब ये जो सेल्स हमने सेलेक्ट करा है, हमने सेल्स को जैसे ही सिलेक्ट करा, यहाँ पे सेल्स टेबल हमारे पास आ रहा है सामने। अगर हमें डेटा को डायरेक्टली लोड करना है पावर बीआई डेस्कटॉप में तो लोड पे क्लिक करेंगे। अगर हमें डेटा में कुछ चेंजेज करने हैं देन वी विल क्लिक ऑन ट्रांसफॉर्म डेटा। तो हम लोग डेटा में कुछ चेंजेस कर सकते हैं, जिसके लिए पावर बीआई क्वेरी हमारे पास खुल जाती है, जो कि बहुत ही सिमिलर है एक्सेल के पावर क्वेरी से। ठीक है, तो हम लोग ने डायरेक्ट लोड करा था क्लिक, अभी मैंने पहले से लोड करके रखा है क्योंकि ये लोड करने पे प्रोसेस थोड़ी सी टाइम लेती है। ठीक है, सब हम लोग जानते हैं बार चार्ट्स एंड कॉलम चार्ट्स के बेसिक्स को। सबसे पहले बेसिक बार चार्ट क्या होती है। देखिए, बार चार्ट बिल्कुल बेसिक में समझे तो ये है। फॉर एग्जांपल, आपके स्कूल में मार्क्स आते थे, सब्जेक्ट्स होते थे हिंदी, इंग्लिश हिंदी, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, ये सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पे हमारे मार्क्स हैं आउट ऑफ 100, यहाँ 100, 90, 80, 70, 60। तो जिस सब्जेक्ट में जितने मार्क्स हैं ऐसे शो होंगे। एंड व्हाट इज कॉलम चार्ट? कॉलम चार्ट भी सिमिलर चीजें हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट्स के नाम है, यहाँ पे मार्क्स होते हैं, राइट। आपके जिसमें जितने मार्क्स हैं कॉलम चार्ट उसको शो कर देगी। तो बस यही डिफरेंस है बेसिक बार चार्ट कॉलम चार्ट में। तो बिल्कुल बेसिक, यहाँ पे हम लोग देखते हैं किस कंट्री में कितना सेल हुआ है, वो हम लोग डेटा यहाँ पे डाल के देखना चाहते हैं। तो हमें इस बार चार्ट में यहाँ पे कंट्रीज के नाम चाहिए वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे हमें अमाउंट ऑफ सेल्स चाहिए, सेल्स अमाउंट। तो हम लोग यहाँ खोजते हैं, देखिए ये कंट्री, कंट्री को यहाँ पे हम लोग ड्रैग करते हैं वाई एक्सिस पे, क्योंकि हमें इस वाई एक्सिस पे कंट्री चाहिए। यहाँ पर लिखा आ गया सेल्स टेरिटरी कंट्री, राइट। ये देखिए मैंने इसे बड़ा कर दिया, तो सेल्स टेरिटरी कंट्री हमारे वाई एक्सिस पे आ चुकी है। अब हमें सेल्स का अमाउंट चाहिए, राइट। तो हम लोग सर्च करते हैं सेल्स का अमाउंट कहाँ पे है इसमें। ये रहा सेल्स अमाउंट, इसको हम लोग ड्रैग करके ले आते हैं एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल सा बार चार्ट क्रिएट हो गया है। सिमिलरली कॉलम चार्ट में भी अगर हम लोग सेम प्रोसेस करते हैं, एक्स एक्सिस पे कंट्रीज के नाम और वाई एक्सिस पे सेल्स के अमाउंट पे क्लिक को ड्रैग करके ले जाते हैं, तो कुछ इस प्रकार का कॉलम चार्ट हमारे पास अवेलेबल हो जाता है। दिस इज वेरी बेसिक कॉलम चार्ट एंड बार चार्ट जो हमने अभी देखा। ठीक है, नो व्हाट इज स्टैक्ड बार चार्ट, स्टैक्ड कॉलम चार्ट। तो सबसे पहले हम लोग स्टैक्ड बार चार्ट, क्लस्टर्ड बार चार्ट, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, इनको जानेंगे। तो ये बेसिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग समझते हैं स्टैक्ड बार चार्ट क्या होती है। सपोज हमें जानना है कितने मेल और कितने फीमेल्स ने परचेज करा, राइट। तो हमने यहाँ से जेंडर को उठाया और जेंडर को हम लोग ले जाएंगे लीजेंड पे। तो जैसे ही हमने जेंडर को ले आया, इस टोटल में से यूनाइटेड स्टेट्स में टोटल सेल जो हुई है उसमें से मेल ने कितना करा है। तो ये मेल ने ऑरेंज कलर देखिए यहाँ पे डिनोट कर रहा है, ऑरेंज कलर हम लोगों का मेल को और ब्लू कलर हम लोग के फीमेल को डिनोट कर रहा है। और अगर कहीं कोई सेक्शन ब्लैंक है तो वो इस कलर से डिनोट होगा। हालांकि नहीं है हमारे डेटा में कुछ ब्लैंक, डेटा क्लीन है, तो इसलिए कुछ डिनोट नहीं हो रहा है, राइट। तो कितने मेल ने करा कितने फीमेल ने करा हमने यहाँ पे जान लिया। दिस इज कॉल्ड स्टैक्ड बार चार्ट। हमने बेसिक बार चार्ट देखा, स्टैक्ड बार चार्ट में एक एक्स्ट्रा डिटेल हमारे पास आ गई है। ठीक है, अब क्लस्टर्ड बार चार्ट क्या होती है। क्लस्टर्ड बार चार्ट में कितने मेल्स ने परचेज करा और कितने फीमेल्स ने परचेज करा, वो चीजें हमें सेपरेटली दिखती है। ये रहा हमारा क्लस्टर्ड बार चार्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं क्लस्टर्ड बार चार्ट में बिल्कुल ऐसे ऐसे हम लोग के डेटा प्रेजेंट हो जाते हैं। फीमेल्स का हमें ऊपर दिख रहा है, मेल्स का नीचे दिख रहा है, फीमेल का ऊपर मेल का नीचे, कंट्री वाइज हमारे पास अवेलेबल हो गई। तो समझने के लिए आपको जो अच्छा लगता है, जो अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लगाना चाहते हैं अपने अपने रिपोर्ट में, उसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है,
इसमें हमें एक एक्स्ट्रा चीजें मिलती है कि अगर हमें स्मॉल मल्टीपल्स में चाहिए, सपोज प्रोडक्ट कैटेगरीज, हमारे पास 3 प्रोडक्ट की कैटेगरी है, ठीक है, तो प्रोडक्ट कैटेगरीज को हमने ले आया स्मॉल मल्टीपल में। जैसे ही आप देख सकते हैं मैंने उसको वहां पर ड्रैग एंड ड्रॉप करा, 3 जो कैटेगरीज थी एसेसरीज, बाइक्स एंड क्लोथिंग्स, उनकी डिटेल्स यहाँ पे आ गई है। हालांकि एसेसरीज एंड क्लोथिंग्स की सेल्स बहुत कम थी, कुछ 2 मिलियन से भी कम है, लाइक अराउंड 1 मिलियन से भी कम है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गई है, बट मेल और फीमेल की सेपरेटली आ रही है। सेम प्रोसेस आपकी स्टैक्ड बार चार्ट में भी होगी। मैं डायरेक्टली क्लिक करूंगा स्टैक्ड बार चार्ट पे, तो यहाँ पे आपको आ गई है मेल और फीमेल की। यहाँ पे देखिए फीमेल एंड मेल, है ना। हम लोग कहीं बाहर क्लिक करते हैं तो नॉर्मल डेटा मिल जाती है, ठीक है। तो स्टैक्ड बार चार्ट, क्लस्टर्ड बार चार्ट और बेसिक बार चार्ट हमने समझ लिया। सेम चीजें स्टैक्ड कॉलम चार्ट में है और क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट में भी सेम चीजें होती है। हम लोग पहले प्रोडक्ट कैटेगरी को भी हटा देते हैं, स्मॉल मल्टीपल्स में नहीं देखते हैं, नॉर्मल देखते हैं। नॉर्मल में आप देखिए कुछ इस प्रकार से डेटा अवेलेबल हो रही है हमारे पास, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे है, अगर हमें स्मॉल मल्टीपल्स में रीजन वाइज चाहिए या हमें चाहिए कि मैरिटल स्टेटस मेल और फीमेल का अलग अलग हमें देखना है स्मॉल मल्टीपल्स में, तो हमने करा मेल का यहाँ पे डिटेल्स हमारे, सॉरी मैरिड एंड सिंगल्स का, तो मैरिड के यहाँ पे डिटेल्स आ रहे हैं, सिंगल्स के यहाँ पे डिटेल्स आ रहे हैं, ब्लैंक जिनमें मैरिड या सिंगल का कोई स्टेटस नहीं अपडेटेड है वो डिटेल्स यहाँ पे है ब्लैंक में, ठीक है। तो इन 3 जगहों पे हमें हमारे रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो रही है, मैरिड्स, सिंगल्स एंड जिसमें ब्लैंक है उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे है, ठीक है। आप देख सकते हैं। तो ये हम लोग का बार चार्ट्स एंड कॉलम चार्ट्स के ये चारों कवर हो गए हैं, बेसिक्स जो थे। अब हम लोग जानते हैं व्हाट इज 100%, ये 100% स्टैक्ड बार चार्ट एंड 100% स्टैक्ड कॉलम चार्ट, ठीक है। तो हम लोग स्मॉल मल्टीपल्स को हटा देते हैं, सबसे पहले नॉर्मल आ गया। नो, दिस इज 100% स्टैक्ड बार चार्ट एंड स्टैक्ड बार चार्ट, ठीक है। अब 100% स्टैक्ड बार चार्ट में यहाँ पे अमाउंट ऑफ सेल्स की जगह पे परसेंटेज दिख रहा है हमें। अब देखिए एक्स एक्सिस पे आपको परसेंटेज डिनोट कर रहा है एक्स एक्सिस में, एंड वाई एक्सिस पे कंट्रीज के नेम है, ठीक है। एंड मेल एंड फीमेल सिमिलरली है। अब आप देख सकते हो सारे में 100% है। सो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स में, ध्यान दीजिएगा यूनाइटेड स्टेट्स में 100% मतलब जितनी भी सेल्स हुई है दैट इज 100%। सपोज 500 रुपए की सेल्स हुई दैट इज 100%, है ना। 1000 रुपए की सेल्स हुई दैट इज 100% सेल्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो 1000 रुपए की सेल्स में से कितने परसेंट मेल है, 49% मेल ने परचेज करा है, 49.51%, एंड फीमेल ने कितना परसेंट करा है, 50.46% फीमेल ने परचेज करा है। सो ये शो करता है 100% स्टैक्ड बार चार्ट। सिमिलरली 100% स्टैक्ड कॉलम चार्ट भी यही इंफॉर्मेशन को कॉलम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करती है। तो कुछ इस प्रकार से स्टैक्ड बार चार्ट, स्टैक्ड कॉलम चार्ट, क्लस्टर्ड बार चार्ट, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट एंड 100% स्टैक्ड बार चार्ट, 100% स्टैक्ड कॉलम चार्ट वर्क करते हैं, और आप अपने रिपोर्ट में इनको यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें कहीं से भी डाउट है, आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं, आपको वीडियो पसंद आई है, तो लाइक करके सब्सक्राइब भी कर सकते हैं हमारे चैनल को। बेल आइकन प्रेस कर देने पे आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी, एंड कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज जरूर लिखें, और कोई सजेशंस हो, कोई क्वेरी हो, तो वो भी अपने कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।